कौन सा रास्ता बचता है? 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 मेरे नौजवानों, वो लीडर जो अडयाला जेल में है, वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों। आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। चे पुख्तनो स्तरगो की रोब राशि, गैर के बहला सड़ी तोब राशि, तणे तणे बदी गिरिवान विने चिदा जलमी पलेवन तोब राशि। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, मैं आप सबको पेशावर आने पर खुशामदीद कहता हूं और आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आज जिस जोश, जज्बे, जुनून के साथ इमरान खान साहब के इश्क में आप पेशावर आए हैं, मैं आप सबको सल्यूट पेश करता हूं। मुझे सामने हमारे जितने भी एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर साहिबान हैं, वो आवाम में ही नजर आ रहे हैं। मैं आप सबको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। आज इमरान खान साहब के अगवा के 3 साल मुकम्मल हुए हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, मेरे नौजवानों, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में इमरान खान साहब के कारकुन निकले हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज भी इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, लख सबर बकवाई दा से डारे के दरता चढ़ता वायम। मेरे नौजवानों, आज जिस गर्मी में आप इमरान खान साहब के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, आप जरा सोचें कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब पिछले 3 साल से मुसलसल इसी गर्मी में हमारे लिए जेल में बैठा है। इमरान खान साहब को किस चीज की कमी है? इमरान खान साहब शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। आज भी अगर इमरान खान साहब इन बेगोड़ों की तरह, इन चोर और लुटेरों की तरह एक साइन करे तो वो जेल से बाहर होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। वो आज भी जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, ये गर्मी बर्दाश्त कर रहा है। किसके लिए? क्यों? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। मेरे नौजवानों, इमरान खान साहब को अदालतों से अब कोई उम्मीद नहीं रही। मेरे नौजवानों, पूरी पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी जेल में है, उनकी बहनें हर मंगल को अडयाला जेल जाती हैं, उन पर आंसू गैस फेंका जाता है,
उन पर वाटर कैनन से जहरीला पानी फेंका जाता है, उनका बांजा मिलिट्री कोर्ट में है, पूरा खानदान कुर्बानी दे रहा है। किसके लिए? उनके पास किस चीज की कमी है? हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब को किस चीज की सजा दी जा रही है? इमरान खान साहब इक्तिदार में थे, सिर्फ और सिर्फ ये बैरूनी गुलाम, दूसरे मुल्कों की गुलाम, ये क़यादत इन्होंने अंदरूनी गद्दारों ने बैरूनी साजिश के जरिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को इसलिए कुर्सी से उतारा क्योंकि उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। सिर्फ इसलिए कुर्सी से उतारा क्योंकि उसने काफिरों की सरजमीन पर, काफिरों के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया था, इस्लाम का नाम लिया था, मुसलमानों का मुकदमा लड़ा था। इसलिए इमरान खान साहब को इस कुर्सी से उतारा गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की इकोनॉमी 6.1% से ग्रोथ कर रही थी। हमारा मजदूर खुश था, हमारा किसान खुश था, हमारा नौजवान खुश था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन ये मंसूबा साज जो अमेरिका के गुलाम है, अमेरिकी साजिश के जरिए अंदरूनी गद्दारों को मिलाकर एक खुशहाल पाकिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान के वजीर आजम को कुर्सी से उतारा गया। मेरे नौजवानों, 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, जब से इन चोरों, डाकू, लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, हमारा एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद है, हमारा इंपोर्ट तबाह बर्बाद है, किसान रो रहा है, खुदकुशी करने पर मजबूर है, हमारा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, पाकिस्तान छोड़ रहा है। लेकिन इन लोगों को आपकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि IMF रिपोर्ट करता है कि इन चोरों डाकुओं ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। 5,300 अरब रुपए की करप्शन जो आपका पैसा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे को फर्क पड़ता था, एक बंदे को फर्क पड़ता है, वो अडियाला जेल में है। वो मेरा, आपका, पूरी पाकिस्तानी कौम का इंतजार कर रहा है कि ये कौम मेरा मुकदमा लड़ेगी, ये कौम मुझे इंसाफ देगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो, तैयार हो, डरोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे, तैयार हो? मैं भी तैयार हूं, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, मुसलसल जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हम मुसलसल चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर बदअमनी लाई जा रही है, एक दफा फिर उन लोगों का आबाद किया जा रहा है जिन्होंने मुसलसल 20 साल हमारे इस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का खून बहाया है। हम उनको बोलते थे कि देखो पहाड़ों पर आ रहे हैं, हमें कहते थे कि झूठ बोल रहे। हम इनको कहते थे कि देखो बाजारों तक पहुंच चुके हैं, हमें कहते थे कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज हमारा बनू लहूलुहान है, हमारा लकी लहूलुहान है, हमारा स्वात कबल लहूलुहान है, हमारा दीर लहूलुहान है, हमारे मासूम शहरी खैबर पख्तूनख्वा के मासूम अवाम आज कभी खुदकश में शहीद हो रहे हैं, कभी ड्रोन अटैक में शहीद हो रहे हैं, कभी जेट तैयारों की बमबारी में शहीद हो रहे हैं। ये इस रियासत की नाकाम पॉलिसी है जो मुसलसल 22 साल से हम पर मुसल्लत हुई है। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमने 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन देखा था।
जब बैरूनी साजिश के जरिए इमरान खान साहब को हुकूमत से उतारा गया, तब डॉलरों के लिए, अपने जेब भरने के लिए, बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदने के लिए हमारे पख्तूनों का सौदा किया गया। आज पख्तून भी रो रहा है, पख्तून भी शहीद हो रहा है। आज हमारा बलोची भी रो रहा है, बलोची भी शहीद हो रहा है। आज हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, हमारा कश्मीरी भी शहीद हो रहा है। आज हमारा पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। 26 नवंबर को आपने देखा इन लोगों ने मासूम लोगों पर गोलियां चलाई। आपने मुरीद के में देखा इन लोगों ने मासूम टीएलपी के कारकुनों पर गोलियां चलाई। आज भी आप देख रहे हैं कश्मीर में हमारे जो भाई बहन निकले हुए हैं, ये उन पर भी गोलियां चला रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं। इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा कहा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर शर्म इनको नहीं आएगी। ये दरिंदे बन चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये दरिंदे बन चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप इनकी गोलियों से डरते हो? आप इनके टैंकों से डरते हो? आप इनके रॉकेटों से डरते हो? जब आप बंदूक से नहीं डरते, टैंक से नहीं डरते, रॉकेट से नहीं डरते, तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का ये सिपाही जिसने उसको इस सूबे का वज़ीर-ए-आला बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन इमरान खान साहब का ये अदना सिपाही आपको लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, मुल्क पर मुसल्लत कब्जा माफिया जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, पाकिस्तान के फैसला साज और मंसूबा साज जो बैरूनी ताकतों के उजरती कातिल बने हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफादात का सोचते हैं, सिर्फ बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब, ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब, चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब। मेरे पाकिस्तानियों, इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इनके जेब भरते हो, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर जजीरे खरीदते हो। इन्होंने आपकी फिक्र नहीं करनी। मेरे नौजवानों, कुछ लोग आपको काकरोच कह रहे थे, मैं आपको इकबाल का शाहीन कह रहा हूं। हम इकबाल के शाहीन हैं। मेरे नौजवानों, हमने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, हमने रोडों पर खुद निकलना है, हमने इनका मुकाबला खुद करना है, हमने अपना इंसाफ खुद करवाना है इंशाअल्लाह ताला। ना अदालतें हमारा इंसाफ करेगी, ना कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा, ना बाहर से कोई तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम आएगा। हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है। हमने जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है, हमने जालिम के खिलाफ निकलना है। इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमने निकलना है। निकल के क्या करना है? ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे जो मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, ये चंद खानदान जो मुसलसल पाकिस्तान को खा रहे हैं, हमने इनके लिए निकलना है। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो आप कह रहे हैं कि चेहरे बदले जाएंगे, पर्ची से कोई आया होगा, वो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल होगा, किसी की बेटी होगी, वो मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, लुटेरे, डाकू खुद संभालो। हमारा एक शहजादा है, हमारा एक ही लीडर है, हमारा एक ही जान है, और वो अडियाला जेल में कैद है, जिसका नाम है इमरान। मेरे नौजवानों, हमने खुद निकलना है, हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने अपना इंसाफ खुद करना है। आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो मीडिया चैनल पर थे, जो हमारी सहाफी बरादरी थी, अरशद शरीफ शहीद, एक नामवर नाम जिसको शहीद कर दिया गया, हमारे इमरान रियाज भाई जो हक और सच बोलते हैं,
उसको जेलों में डाला गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन वो मर्दे मुजाहिद था, ताकतवर था, वो खड़ा रहा, झुका नहीं, डटा रहा, आवाज गवा बैठा, लेकिन जालिम के सामने नहीं झुका। हमारे और सहाफी मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, समीना पाशा और इस तरह के कई जर्नलिस्ट जो हक और सच बोलते हैं, या तो उनको मुल्क बदर कर दिया गया और या जो है चैनल्स पे बंद कर दिया गया। हमारे बाकी मीडिया चैनल वो भी मजबूर हैं, यरगमाल है, वो भी सच नहीं बोल सकते, सच नहीं दिखा सकते। आपने मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, आपने इन सब की आवाज बननी है। आपने उन जजेस की आवाज बननी है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने अदलिया के बाजू बनना है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने मीडिया के बाजू बनना है जो सच नहीं दिखा पा रहे। आपने हर उस इदारे के बाजू बनना है जो ना इंसाफ कर सकती है, ना सच बोल सकती है, ना हक का साथ दे सकती है। ये नौजवानों आपने करना है, बाहर से किसी ने नहीं आना। ये तमाम इदारे, ये मीडिया चैनल, ये सहाफी बरादरी, ये वकला, ये जजेस, ये सारे नौजवानों आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने इस मुल्क का इंसाफ अपने हाथों में लेना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मेरे नौजवानों, रागम दरता नौजवानों, जब इदारे मफलूज हैं, बार बार अदालतों में जाने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जितनी भी हमारे आईनी, कानूनी, जमहूरी रास्ते थे वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन सा रास्ता बचता है? 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 डी चौक या अडियाला जेल? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, याद रखना, आप पाकिस्तान का 60% है नौजवानों। 60% का मतलब आप पाकिस्तान की आबादी के 13 करोड़ हैं। अगर आप 1% भी निकले, ये 13 लाख लोग हो गए। अगर 10% भी निकले तो 1 करोड़ 30 लाख लोग हुए। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, वो लीडर जो अडियाला जेल में है, वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। मेरे नौजवानों, 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले, अदालत इंसाफ करें, क्योंकि अगर आज इंसाफ हो और ये अदालतें मफलूज ना होती, ये जजेस इंसाफ करते, तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होते। हमें इंसाफ चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा लीडर चाहिए, और वो भी इंसाफ के साथ। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, आपको इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर नहीं दिया तो 27 सितंबर याद रखना। हमारा दूसरा मुतालबा है, पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है,
चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर हैं, चाहे वो उनकी वकला पर हैं, चाहे दोस्तों पर हैं, वो सब उठानी चाहिए। इमरान खान साहब के साथ उनकी लीगल काउंसिल, उनके वकला, उनकी फिजिशियन, डॉक्टर, उनके पॉलिटिकल दोस्त, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा कोई भी मुतालबा गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं है। हमारे सारे मुतालबा जायज़ हैं। तमाम तर आईनी कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। तो 27 सितंबर भूलना नहीं, 27 सितंबर याद रखना इंशाअल्लाह ताला। अभी प्रोपेगंडे शुरू होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सूबे के हालात खराब हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? तो इमरान खान साहब आएगा, यहां पर अमन होगा। इमरान खान साहब आएगा, यहां की मईशत बेहतर होगी। इमरान खान साहब आएगा, वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, जितने भी यहां इसके बाद प्रोपेगंडे हुए, जो भी करे, अंदरूनी हो बैरूनी हो, आपने एक बात करनी है कि 20 सितंबर तक पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि 27 सितंबर को कुछ होने वाला है। वमा अलैना इल्लल बला।